एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दिवाली के कामों में मेरी तरह बहुत बिजी भी हो गए। तो मैंने जो कपड़े धोए थे वो सूख चुके थे, मैंने उतार लिए। काफ़ी धूप पड़ रही थी। दिवाली की साफ़ सफाई और कामों में ना मेरी तो इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि कमर मेरी बिल्कुल बोलने लग गई थी। घर का सारा काम फिनिश करने के बाद मुझे बनानी थी चाय, तो मैंने वो बनाई। मुझे मंदिर भी सेट करना था क्योंकि एक ही दिन रह गया है दिवाली में, तो मंदिर पूरा सजाना है। तो उसके लिए कुछ सामान बाकी था, तो वो मुझे मार्केट से मंगाना था। तो नहा धोकर हम जाने वाले थे मार्केट, और यहाँ इन भाई साहब का वर्क। ऐसी बात है कि काम तो करना पड़ता नहीं है ऐसा, तो बस मजे में। कुछ दिन पहले मैंने ये बाउल निकाले थे, तो अब तो इनका डेली यूज़ में कोई काम होता तो है नहीं, तो मैं इन्हें वापस रख रही थी क्योंकि ख़राब हो जाएगा पूरा सेट। अगर एक आध टूट भी गई तो डेली यूज़ में तो कोई यूज़ नहीं करता है इन्हें। तो बस काम तो सारा फिनिश हो चुका है। मैं जाऊंगी नहाने मंदिर की सफाई शुरू। जो पुराने पेपर लगे हुए थे वो हटाने थे। पहले मैंने सारी तस्वीरें हटा दी, तो मुझे कुछ एक चीज़ मिली थी। ये खाटू श्याम जी की जो तस्वीर थी उसके पीछे पहले मैंने देखा तो मैं भी चौंक गई थी कि ये क्या रखा है। फिर मैंने खोल कर देखा तो ये मेरे छोटे वाले भाई की कुछ अर्जी थी, तो मैंने तो देख कर रख दी थी, पूरी नहीं पढ़ी थी कि ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए। अगर किसी ने कुछ मांगा है तो मैंने वो वापस रख दी थी। और मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी करें। तो ये जो पुराने तोरड़ थे ये मैंने निकाल कर बाहर रख दिए थे। जो नए लाई हूँ वो नहीं लगाऊंगी, लेकिन ये वैसे वॉश करके दोबारा हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ उन्हें फेंकूँ ना, क्योंकि ये टूटे नहीं हैं, बस थोड़े से गंदे हो गए हैं धूल मिट्टी से। तो मैं इन्हें धोकर दोबारा से लगा दूँगी। और ये जो पेपर यहाँ लगे हुए हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से छूटे थे क्योंकि ये फेविकॉल से चिपकाए हुए थे। लेकिन क्या करें यार, कोई ऐसा मंदिर की फिर कोई और जगह भी नहीं है, यही बनानी पड़ी थी हमें। तो ये तैयारी कुछ यहाँ तक पहुँची थी। और ये पेपर थोड़े एक दो कम पड़ गए थे क्योंकि जगह खाली है, तो मुझे एक दो और मंगाने पड़ेंगे। अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि घर पे कोई नहीं है, तो शाम को ही आएंगे। और ये जो माला लेकर आए थे मैंने ये भी लगा दी है। तो यहाँ कोई हुक वगैरह तो था नहीं, मुझे टेप से ही चिपकाने पड़ी थी, बड़ी मुश्किल से चिपका था। ये भी कुछ ज़्यादा भी नहीं किया था, लेकिन इतने ही मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था क्योंकि वो पहले पेपर छुड़ाए थे और ये लगाए थे फेविकॉल से, तो काफ़ी टाइम लग गया इन्हें लगाने में। तो ये माला लगाने के बाद ये लुक कुछ ऐसा आ रहा था। और तो ये माला वगैरह लगाने के बाद मैंने सारी तस्वीरें अच्छे से धोकर पहुँचकर सेट कर दी थी यहाँ पर। बारी थी पहले मैंने जो राधा कृष्ण की जोड़ी थी वो मैंने रख दी थी। इनके कपड़े काफ़ी गंदे हो रहे थे, मैं सोच रही थी इन्हें धो दूँ, तो मैंने लास्ट में ये भी साफ़ कर दिए थे, नहला धुला कर बिल्कुल क्लियर कर दिया था इन्हें। और तो अब कपड़े भी काफ़ी गंदे हो रहे थे क्योंकि ये जब से आए हैं ना, से आए हैं ऐसे रखे हैं, क्योंकि ये हैं ही कुछ ऐसे कि इन्हें डेली मतलब कपड़े वगैरह नहीं चेंज करा सकते। लेकिन मैंने आज निकाल कर इन्हें अच्छे से धो दिया था। मेरा कुछ फाइनल लुक तो कैसा लगा? वैसे ये लुक रात में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मंदिर के काम से फ्री होने के बाद मैंने लगाई थी मेहंदी। वैसे मैं इसे दोपहर में ही लगाती, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, शाम हो गई थी इतने में ही, तो मैंने 1 घंटे तक रखी थी। उसके बाद मैंने खाने में बनाई थी शाम को आलू की पतली वाली झोल की जो सब। नेक्स्ट तो आज हमारे यहाँ लाइटिंग भी लग गई थी, कितना प्यारा लग रहा है ना, सब जगह रंग बिरंगी लाइटिंग बहुत ही प्यारी लग रही थी। दोनों ने लगाई थी।